हेलो दोस्तों, द किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीडियाट्री का एक नया टॉपिक देखेंगे, विल्स ट्यूमर, जिसको हम लोग नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग विल्स ट्यूमर क्या होता है। विल्स ट्यूमर आल्सो कॉल्ड द नेफ्रोब्लास्टोमा इज ए टाइप ऑफ चाइल्डहुड कैंसर दैट स्टार्ट इन द किडनी। यह क्या होता है? विल्स ट्यूमर को आल्सो नोन है नेफ्रोब्लास्टोमा, मतलब नेफ्रॉन कैंसर के भी नाम से जानते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा भी इसे कहते हैं। यह एक टाइप का चाइल्डहुड कैंसर होता है, मतलब मोस्टली जो है बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक, स्टार्ट इन द किडनी, यह कहाँ से स्टार्ट होता है? किडनी से स्टार्ट होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी कैंसर इन चिल्ड्रेन। यह क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी कैंसर होता है बच्चों में, मतलब जितने भी किडनी कैंसर होते हैं उसमें से यह एक क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा होने वाला किडनी कैंसर होता है बच्चों में। ठीक, अबाउट 9 ऑफ 10 किडनी कैंसर इन चिल्ड्रेन आर विल्स ट्यूमर इन एज ग्रुप 3 to 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रेन। अबाउट 9 to 10 किडनी कैंसर चिल्ड्रेन में पाया जाता है, किसका? विल्स ट्यूमर का। ठीक, एज ग्रुप जिसकी कितनी होती है? 3 से 5 ऑफ चाइल्ड, मतलब 3 साल से जो 5 साल के बच्चे होते हैं उसमें विल्स ट्यूमर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं विल्स ट्यूमर की डिफिनीशन। तो हम लोग डिफिनीशन देखेंगे विल्स ट्यूमर की। ट्यूमर ऑफ द किडनी नोन एज द विल्स ट्यूमर, वही है जो किडनी में ट्यूमर होता है उसको हम लोग अनदर नेम से क्या जानते हैं? कि विल्स ट्यूमर के नाम से जानते हैं, या नेफ्रोब्लास्टोमा भी इसे कहते हैं। ठीक, और अनदर नेम इसका क्या होता है? इपोनियम। ठीक, इट इज द अनदर, इट इज ट्यूमर ऑफ किडनी चाइल्ड। ठीक, यह क्या होता है? किडनी का ट्यूमर होता है। नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्स ट्यूमर क्या होता है? किडनी का ट्यूमर होता है, मतलब कैंसर होता है। इट इज द रेयर किडनी कैंसर दैट टिपिकली अकर्स इन चिल्ड्रन। यह क्या होता है? बच्चों में बहुत रेयर देखने को मिलता है, जिसकी एज क्या होती है? 5 ईयर से कम होती है, या 5 साल तक के बच्चों में क्या होता है? ज़्यादा देखने को मिलता है। यूजली अफेक्ट वन किडनी बट कैन आकर्स इन बोथ। ये क्या होता है? कभी कभी एक किडनी को, कभी कभी दोनों किडनी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसको विल्स ट्यूमर कहते हैं। अब हम लोग इसका रिस्क फैक्टर देखेंगे, विल्स ट्यूमर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर के कारण हो सकता है। सबसे पहले एज अगर 5 साल से कम रहेगी बच्चे की तभी हो सकता है। रेस से हो सकता है। जेंडर मेल या फीमेल भी डिपेंड वेरी करता है। ठीक, मेल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के। फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक कंडीशन रहती है तभी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर है तभी हो सकता है। बर्थ फैक्टर है, बर्थ के ड्यूरिंग बर्थ कोई अबनॉर्मलिटी हुई है उसके कारण भी क्या हो सकता है? किडनी कैंसर। अब इसका हम लोग इटियोलॉजी देखेंगे, विल्स ट्यूमर के कौन कौन से कारण है। ठीक, अननोन, इसका कोई एक स्पेसिफिक काजेज नहीं है। इसका काजेज क्या? अननोन है, किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत से इसके काजेज हैं। क्रोमोसोमल डिटेक्शन, क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है, कोई जेनेटिक सिंड्रोम हो गया है किडनी के रिलेटेड, उससे हो सकता है। इट बिलीव इन डेवलप फ्रॉम द इमेच्योर किडनी सेल, अगर किडनी की सेल क्या रहेगी? इमेच्योर रहेगी, उस तब भी उसे क्या हो सकता है? विल्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा हो सकता है। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे किसका? विल्स ट्यूमर का, कैसे कैसे विल्स ट्यूमर होता है। ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी किसी भी टियोलॉजिकल फैक्टर के कारण। ठीक, जनरली लार्ज रैपिडली ग्रोविंग, कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर आएगा जो किडनी की सेल को अफेक्ट करेगा, तो जो किडनी की सेल रहेगी वह क्या करेगी? बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगी। ठीक, तो ट्यूमर स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल की इंक्रीजमेंट होगा, सेल बढ़ेगी तो क्या होगा? वहाँ से ट्यूमर स्टार्ट होने लगेगा। ठीक, पैरेंकाइमल टिश्यू जो होता है किडनी का, वहाँ से क्या होगा? ट्यूमर स्टार्ट होगा किडनी का। जब ट्यूमर स्टार्ट होगा तो क्या करेगा? लीड करेगा सप्रेशन ऑफ द रेनल टिश्यू। जो भी रेनल का फंक्शन रहेगा क्या करेगा? वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगेगा। फिर रैप्चर हो जाएगी, ट्यूमर हेमरेज, डिसमिनेशन, मतलब वहाँ के जो भी वेसल्स रहेंगी वह क्या होंगी? रैप्चर हो जाएंगी, जिसके कारण क्या हो सकता है? हेमरेज हो जाएगा। ठीक, और विल्स ट्यूमर देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारा किडनी सिस्टम फेलियर कर जाएगा। ठीक, अब हम लोग साइन सिम्टम देखते हैं विल्स ट्यूमर का, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं विल्स ट्यूमर के। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला एब्डामिनल मास, जो भी हमारा एब्डामिनल एरिया रहेगी वहाँ पे क्या होगा? एब्डामिनल का मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेनलेस पालपेबर, अगर हम क्या करेंगे? पालपेट करेंगे, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे क्या करेंगे? किडनी साइड पे हम पालपेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? पेन होगा। ठीक, हाइपरटेंशन, क्योंकि किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हो गया है तो जिसकी वजह से किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इमेच्योरिया, यूरिन के साथ क्या आएगा? ब्लड आ रहेगा। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योरिया। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि किडनी का फंक्शन अल्टर हो गया है तो किडनी क्या करेगी? प्रोटीन का फिल्ट्रेशन करने लगी। एनोरेक्सिया और नर्वसा देखने को मिलेगा। ठीक, वेट क्या होगा? पेशेंट का लॉस होगा। फीवर देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेशेंट को। स्वेलिंग आर
हार्ड मास इन द एब्डामन, जो हमारा एब्डामनल एरिया रहेगा, मान लीजिए एब्डामनल एरिया है, यहाँ पे क्या स्वेलिंग देखने को मिलेगी और हार्ड मास का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अब हम लोग स्टेजेस ऑफ द विश ट्यूमर की स्टेजेस देखते हैं। कितने स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ट्यूमर लिमिटेड इन किडनी रिस्ट्रिक्टेबल 43% केसेस। ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेबल मतलब बहुत लिमिटेड एरिया में किडनी के आकर्ष होता है, मतलब धीरे धीरे साइन सिम्टम्स शो होता है। पहले स्टेज में किडनी में कैंसर आकर्ष नहीं होता है, लेकिन साइन सिम्टम कुछ दिखते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर एक्सटेंड बिहाइंड द किडनी नियर बाई फैटी टिश्यू एंड रिस्ट्रिक्टेबल। फिर ट्यूमर क्या करेगा, सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे ग्रो करेगा और जो भी किडनी के नियर बाई टिश्यू रहेंगे, फैटी टिश्यू, उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। फिर थर्ड स्टेज में नॉन हेमेटोजीनियस स्प्रेड थ्रू द लैम्फ नोड एब्डामनल पेल्विक नॉन कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेबल। ठीक, थर्ड इसमें नॉन हेमेटोजीनियस मतलब ब्लड में अफेक्ट, वेसल को अफेक्ट नहीं करता, स्प्रेड होता है धीरे धीरे कहाँ, लैम्फ नोड में। एब्डामनल एरिया जो होती है, अदर आर्गन होते हैं, उसको धीरे धीरे क्या करता है, अफेक्ट करता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, हेमेटोजीनियस हो जाता है, मतलब धीरे धीरे ब्लड में इंटर कर जाता है, ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है। मेटास्टेटिस मतलब जो सेल होती है ग्रो होती है और लीवर लंग्स को भी क्या करता है, फोर्थ स्टेज में अफेक्ट करता है। और फिफ्थ स्टेज में बायलेटरल इन्वायरमेंट, फिफ्थ में क्या होता है, जो किडनी का दोनों साइड होता है, मान लीजिए हमारी किडनी है, ठीक, दोनों साइड क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा फिफ्थ स्टेज में। अब हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखेंगे किसका, विश ट्यूमर का। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मेटास्टेटिस टू द लंग्स, लैम्फ नोड, लीवर, बोन एंड ब्रेन का क्या हो जाएगा, मेटास्टेटिस हो जाएगा। ठीक, सेकेंड वाला क्या होगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट में, जो भी बच्चा रहेगा उसमें हाइपरटेंशन, बीपी उसकी क्या मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। डैमेज हो जाएगा किडनी, जो भी किडनी की सेल रहेगी वह क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण किडनी का फंक्शन क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं विश ट्यूमर का। तो पहला क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि इस एरिया में स्वेलिंग है कि नहीं है किडनी में, उसको देखेंगे। यूरिन लेसिस करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, किडनी का फंक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। एब्डामिनल एरिया पे मास इकट्ठा हो जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे। ठीक, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, मेटास्टेटिस इन द लंग्स में कोई मेटास्टेटिस जो हो जाएगा उसको विजुलाइज करने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल चेक करेंगे। ठीक, अब हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे विश ट्यूमर का। तो सबसे पहला क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग रेडिएशन थेरेपी देंगे पहले पेशेंट को, टू रिड्यूस करेगा इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ ट्यूमर, जो भी साइज रहेगी ट्यूमर की उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। कीमोथेरेपी देंगे जो ट्रीट करेगा जो भी कैंसरस सेल होंगी, ब्लड स्टीम, ठीक, और ब्लड वेसल में उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, कैंसरस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। और कौन कौन सी कीमोथेरेपी में ड्रग रहेगी, एक्टिनोमाइसिन डी रहेगी, डोक्सोनिबिसिन रहेगी, विनक्रिस्टीन देंगे, एड्रीमाइसिन देंगे। इसके द्वारा हम पेशेंट को क्या देंगे, कीमोथेरेपी देंगे, जिससे क्या होगी, कैंसर जो सेल रहेगी उसकी साइज क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं विश ट्यूमर का। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पेनफुल नेफ्रोक्टोमी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसको, जो भी पार्ट अफेक्ट रहेगा किसका, किडनी का, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे पेशेंट को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। रेडियल नेफ्रोक्टोमी करेंगे। रेडियल नेफ्रोक्टोमी क्या होता है, रिमूव करते हैं अफेक्टेड किडनी ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। ठीक, जो भी हमारा किडनी का पार्ट होता है जो अफेक्ट रहेगा, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, कट करके रिमूव करेंगे। ठीक, रिमूव ऑल पार्ट ऑफ बोथ किडनी, जो भी हमारे किडनी के दोनों पार्ट में कैंसर हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नेफ्रोक्टो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।